दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं टीआर न्यूज। अभी हम बासुपट्टी प्रखंड के मानापट्टी गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे समाज के कुछ लोग हैं, साथ में जो है बामन भगवान है और बामन भगवान से बात करेंगे। आज 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक बाबा जो है बाबूबरी के पिपरा घाट धाम में 1 माह तक कल्पवास करेंगे। इस पे आखिर चर्चा करते हैं। बाबा, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जय श्री राम। मानापट्टी गांव में अभी आए हुए हैं और आप और जो है लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम आज हमारा प्रचार प्रसार का प्रथम दिवस है। आज से ही हमारा प्रचार प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हमारे भक्त नेपाल में भी बहुत हैं, वो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आज विगत लगभग 10 वर्ष से श्री मारुति नंदन खालसा श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम मदना, थाना भाया खजौली, मधुबनी, बिहार, यहाँ से अनवरत लगभग 10 वर्ष से श्री मिथिला धाम परिक्रमा में यह अन्नदान, भोजन, पूजा पाठ, कथा कीर्तन इत्यादि के साथ चलता आ रहा है श्री मारुति नंदन खालसा। और उसी खालसा का दूसरा रूप जो कई वर्षों से श्री कमला, श्री सोनी और कमला, सोनी और एक और नदी है जिनके तट पर यानी त्रिवेणी संगम तट पर पिपरा घाट धाम में, पिपरा घाट धाम बाबूबरी, जिला मधुबनी, यहाँ पर विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी कार्तिक महीना में यानी 28 अक्टूबर ध्वजारोहण होगा, शोभा यात्रा होना है। उसमें तरह तरह के साधु संत महंत भक्त वृंद लगभग 1100 से ऊपर कलश वाली माता बहन भाग लेगी और हमारे भक्त वृंद रहेंगे, संत महंत रहेंगे। 28 अक्टूबर को शोभा यात्रा होना है, कलश यात्रा होना है, ध्वजारोहण होना है और उसी दिन से यह कल्पवास प्रारंभ होगा। करीब कितना की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु लोग जो हैं वहाँ पे कल्पवास वगैरह करेंगे? कल्पवास तो सैकड़ों लोग करेंगे, लेकिन आने जाने वाले हजारों से हजार तक रहेंगे और रोज आने वाले लगभग 1000-1500 लोग रहेंगे। और जिस दिन आखिरी होगा पूर्णमासी यानी कार्तिक महीना का पूर्णमासी, उस दिन लगभग 50,000 लोग वहां आते हैं। वहाँ पे त्रिवेणी संगम के बीच जो है आप लोग जो है हनुमान भगवान का पूजा करते हैं? जी, हमारे खालसा का नाम है मारुति नंदन खालसा। तो हमारे प्रधान देवता हनुमान जी महाराज ही हैं। वैसे तो हम रामानंदी वैष्णव हैं, रामानंदी साधु हैं, तो सीताराम जी का उपासना तो है ही है। फिर भी हमारे लाडले दुलारे हनुमान जी महाराज को हम ज्यादा सेवा में रहते हैं। विशेष यह हम आप सभी भक्तों से आग्रह करना चाहेंगे जो यहाँ पर मानापट्टी गांव में विराजमान हैं, उनको भी साथ साथ देश विदेश में रहने वाले हमारे सनातन धर्मानुलंबित जो भी भक्तगण हैं, 1000 के 1000 लाख के लाख संख्या में आकर श्री त्रिवेणी संगम कमला तट पर आकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ावें। इस कार्यक्रम में रामचरितमानस का पाठ, कथा कीर्तन, कई कथावाचकों के द्वारा कथा प्रवचन, सत्संग, अन्नदान। हमारा सबसे प्रधान सेवा है अन्नदान और अन्नदान के साथ साथ कथा कीर्तन भी। संभवतः वृंदावन से एक छोटी सी कथावाचिका आने वाली है, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ में होना है और तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान होंगे। उम्मीद है संभवतः नेपाल से एक गाछी बाबा नाम के महात्मा आएंगे और वो 1 महीना तक साधना करेंगे हमारे खालसा में। संभवतः लगभग 15 से 20 बाल ब्रह्मचारी महात्मा गद्दी आसीन
ये लोग भी पधारेंगे, जिसमें सर्वमान्य मध्य प्रदेश से पधारेंगे संभवतः श्री कंप्यूटर बाबा जी महाराज, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, और हमारे बामन मंडल के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद दास जी श्री वैष्णव, और भी गणमान्य संत महापुरुष पधारेंगे। और हमारे जो समाज सेवक हैं, बड़े बड़े पदाधिकारीगण, नेतागण, हम सबों को आग्रह करते हैं कि इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए हमें सहयोग करें, मन वाणी कर्म से। तो ये है त्रिवेणी संगम पर आप सबों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्प्रेरित करें, जानकारी दें, और वहां पहुंचे, खुद भी पहुंचे, और लोगों को, अपने साथियों को, भाइयों को, परिवारजनों को, पारिवारिक जनों को आग्रह करें कि वहां चल के धार्मिक लाभ प्राप्त करें। बावन भगवान हम लोगों के बीच कई वर्षों से आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, भगवान के भक्त हैं। बराबर ये जो है सो अपने विद्वता के द्वारा, साधना के द्वारा समाजों को प्रेरित करते आए हैं। और इनका काम है सभी लोगों को बुला करके, धार्मिक लोगों को प्रचार प्रसार करके अपने स्थान में, खालसा में, अभी जो त्रिवेणी संगम पर बाबू बढ़ी में कमला तट पर करने जा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा श्रेय लोगों में प्रेम का है। प्रेम से बुलाते हैं और श्रद्धापूर्वक समों का सम्मान, भूखे को दाना देते हैं, और साधु संतों को मर्यादा का पालन करते हैं। इसमें परिचय मैं राम दुलार ठाकुर मेरा नाम है। जी, बहुत सुंदर है। कोई पता है तो बाबा कई वर्षों से ये खालसा भी चला रहे हैं, मारुति नंदन खालसा, और त्रिवेणी संगम पे 1 साल पूर्व भी लगाए हुए थे। 2 साल पिछला साल ये सिमरिया में थे। इनका मासिक जो है ये पूर्ण मासिक, और ये बाबा जो मिथिला परिक्रमा होता है उसमें भी खालसा चलाता है, अनुदान ज्यादा करता है। जितना जो साधु संत, किसान लोग जो भी इनके खालसा में चल जाए, उनका स्वागत होता है। दवा दारू, रहने का व्यवस्था, हर चीज का व्यवस्था इनके पास रहता है। तो बाबा मारुति नंदन खालसा चलाते हैं। इनका घर मदना है, खजोली विधानसभा में मदना है, खजोली प्रखंड में भी है। और इस साल हम लोग को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जो बाहुबली चले 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक होगा इनका सेवा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता शरण यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव। मोबाइल से पढ़ते थे सर। रामावतार यादव, पूर्व शिक्षक। शिक्षण कार्य से तो सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन सामाजिक कार्य में, संत महंत की सेवा करने में, साधु संत की सेवा करने में हम रिटायर नहीं हुए हैं, हम निवृत्त नहीं हुए हैं। इस काम में हम आगे बढ़कर भाग लेना चाहते हैं और लेते भी हैं। बाबा बामन दास, इनका नाम जो कुछ हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये 52 भगवान के अवतार हैं। जैसा इनका रूप वैसा गुण। रूप में भी 52 भगवान छोटे कद के हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और पढ़ने लिखने में भी ये आचार्य हैं। मद भागवत का प्रवचन भी करते हैं। हम लोग भी कई बार इनको सुने हैं और इनके हम लोग सेवक हैं। इनकी हम लोग सेवा करते हैं, इनके आगे पीछे रहते हैं। इनका मारुति नंदन खालसा की सेवा मिथिला धाम 15 दिन परिक्रमा में चलता है, और वहाँ पहले कल्याणेश्वर स्थान से चलता है। हम लोगों को भी जानकारी हुई तो पूरी शक्ति से मानापट्टी ग्राम वाले वहाँ व्यवस्था करके पूरे अन्नदान का प्रबंध हम लोगों ने किया, और इनके खालसा के सारे लोगों को हमने भोजन कराया, सेवा किया, कीर्तन भजन से भी उन लोगों का मनोरंजन भी किया। और आज ये वही बाबा ये पिपरा धाम में
1 महीना का कल्पवास करने जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा धर्म है। यह मोक्ष प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा द्वार है, जिसमें बड़े बूढ़े जाते हैं, कल्पवास करते हैं। उनकी भी इनके यहाँ सारी व्यवस्था है, इसीलिए जो कोई जाएंगे उनका फ्री स्वागत होगा। कल्पवास में रहेंगे, जितने दर्शक जाएंगे, अच्छे अच्छे गायक कलाकार उसमें भाग लेते हैं। हम लोग भी जदा कदा जाते हैं, और यदि भगवान की कृपा हुई तो इस बार भी जा सकते हैं। आप लोगों को भी हम अपने स्तर से मानापट्टी ग्रामवासी और अन्य जगह के जितने लोग हैं सबको यह आमंत्रित करना चाहूँगा कि उस कल्पवास में चलें और बाबा की सेवा में लगें। जय हिंद। मैं राजकिशोर यादव, आपका स्टाफ शिक्षक मानापट्टी। श्री बावन भगवान बाबा को वर्षों से हम लोग जानते हैं। ये बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत भारी विद्वान हैं, आचार्य किए हुए हैं, कथावाचक भी हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी कहते हैं, राम कथा भी कहते हैं, एक सच्चे भक्त हैं। हम लोग यहाँ बराबर आते हैं, हम लोग उनसे बहुत प्रेरित हैं। इस बार भी हम लोग को कल्पवास में जो 18 अक्टूबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक चलने वाला है, उसमें निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हम लोग पूरे ग्रामीण चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर इस धार्मिक काम में हम लोग लाभ उठाएं। हनुमान जी महाराज जी। आज मानापट्टी गांव में हमारे कई वर्षों से मारुति नंदन खालसा के महंत बाबा बामन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कई वर्षों से मानापट्टी में आ रहे हैं। और उनका श्री श्री कार्तिक कमला कल्पवास मास मेला त्रिवेणी संगम कमला तट पिपरा घाट धाम बाबू बढ़ी में जो आयोजन किया गया है 28 अक्टूबर 2023 से लेकर 28 नवंबर 2023 तक, आज उसी के उपलक्ष्य में मानापट्टी गांव में आगमन हुआ, जिसमें हमारे समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। धन्यवाद।